Good morning, respected parents and my dear students. Welcome in our mathematics class. Before start our class, I would like to share my thought. Don't believe in luck, believe in hard work. हमें हार्ड वर्क में बिलीव करना चाहिए, ना कि हमारे लक पर विश्वास करना चाहिए. Exercise 6.3 from NCERT book. Question number 1. What could be the possible ones digit? कि यहाँ पर वंस डिजिट हमारी क्या है, यूनिट डिजिट हमारी जो होती है वो ऑफ द स्क्वायर रूट. यहाँ पर क्या गिवन हमें, स्क्वायर रूट, यानी किसकी वंस डिजिट हमें फाइंड आउट करनी है, स्क्वायर रूट की. ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो नीचे दिए गए हैं नंबर्स, इनके हमें वंस डिजिट फाइंड आउट करनी है, किसकी, स्क्वायर रूट की. अब हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या समझेंगे कि हमारा स्क्वायर रूट क्या होता है. यानी 4, जैसे यहाँ पर मैंने 4 राइट किया है. 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर. 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 4. ये तो है हमारा स्क्वायर. अगर हम पूछे, हमसे कोई ये पूछे कि 4 का अंडर रूट क्या है, यानी 4 की स्क्वायर रूट वैल्यू क्या है, तो 4 की स्क्वायर रूट वैल्यू क्या है, 2. यानी 2 क्या है, 4 की स्क्वायर रूट वैल्यू है. और यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है. और 4 की स्क्वायर रूट वैल्यू क्या है, 2 है. यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, स्क्वायर रूट की वैल्यू, यानी स्क्वायर रूट की वंस डिजिट पूछी गई है हमें. वंस डिजिट को हम यूनिट डिजिट भी कहते हैं. अब फर्स्ट पार्ट है हमारा 9801, यानी 9801 जो नंबर हमें गिवन है, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. और स्क्वायर रूट हम फाइंड आउट करेंगे, उसकी हमें क्या बतानी है, वंस डिजिट, यानी उसकी यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी वो हमें बताना है, यानी लास्ट डिजिट. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने किया कि 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81, 10 स्क्वायर 100. ये हम सभी को पता है कि हमारे स्क्वायर्स की वैल्यू क्या होती है. अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट है हमारा 9801. 9801 की लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 1. अब हम क्या देखेंगे कि 1 हमारी यूनिट प्लेस, 1 नंबर हमारा किस किस नंबर में यूनिट प्लेस पर आ रहा है. यानी 1 हमारा एक तो 1 में आ रहा है, और 1 हमारा कहाँ पर आ रहा है, 9. यानी 9 का स्क्वायर 81. 81 के लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 1 है. और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि किस किस नंबर की लास्ट डिजिट हमारी क्या है, 1 है. अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे, यानी इट मीन्स क्या है कि जो 9801 का जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, लास्ट डिजिट हमारी क्या होगी, या तो 1 होगी या फिर 9 होगी. क्योंकि यहाँ पर एक इसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, या तो 1 होगा लास्ट में या फिर 9 होगा. यानी 1 और 9 में से एक होगा. अब सेकंड पार्ट है हमारा 99,856. 99,856 नंबर की हमारी लास्ट डिजिट क्या है, 6. अब हम इस 6 को कहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ पर हमारी जो स्क्वायर वैल्यूज हैं यहाँ पर हम देखेंगे. अब 6 किस किस में है, 6 यहाँ पर है. और ये हमें कहाँ चेक करनी है, हमारी लास्ट डिजिट पर ही चेक करनी है. अगर 6 हमारा यहाँ है तो हमें उस 6 को हमें नहीं देखना है. हमें कौन से 6 को देखना है, जो हमारा लास्ट डिजिट पर है. यहाँ पर 6 है और हमारा यहाँ पर 6 है. इट मीन्स क्या हुआ कि हमारी लास्ट डिजिट क्या होगी, 4 और 6. यानी 99,856 का जो स्क्वायर रूट होगा, उस नंबर का लास्ट डिजिट यानी वंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट हमारी क्या होगी, 4 और 6 में से एक होगी, या तो 4 होगी या फिर 6 होगी. अब हमारा है थर्ड पार्ट 99,801.
99,801 में लास्ट डिजिट हमारी क्या है? 1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पर कि 1 हमारी लास्ट डिजिट कहाँ पर है। यानी 1 हमारी एक तो 1 में है और सेकंड 1 हमारा कहाँ पर है? 9 का स्क्वायर 81 और 81 में 1 हमारा कहाँ पर है? लास्ट डिजिट है, यानी 1s प्लेस पर है। यानी 1 और 9 हमारे क्या है? 99,801 का जो स्क्वायर रूट होगा उस नंबर की 1s डिजिट हमारी या तो 1 है या फिर 9 है। अब फोर्थ पार्ट है हमारा 65,76,66,025। यानी इस नंबर की हमारी लास्ट डिजिट क्या है? 5। लास्ट डिजिट क्या है हमारी? 5। अब हम ये लास्ट डिजिट 5 हमारी यहाँ पर देखेंगे कि किस नंबर के लास्ट में 1s प्लेस पर 5 है। तो यहाँ पर किस नंबर के लास्ट में है? यानी 5 का स्क्वायर 25। 25 में 1s प्लेस पर हमारा क्या है? 5 है। इट मीन्स क्या आएगा हमारा यहाँ पर? 5। अब ये 5 हमारा क्या है? 65,76,66,025 का जो स्क्वायर रूट वैल्यू होगी, नंबर होगा यानी स्क्वायर रूट वैल्यू होगी, उस वैल्यू का 1s डिजिट यानी यूनिट डिजिट हमारा क्या होगा? 5 होगा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन। बिना किसी कैलकुलेशन के फाइंड द नंबर्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है? नंबर्स फाइंड आउट करना है विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, कि कौन से हमारे नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। यानी हमें क्या बताना है? गिवन नंबर्स क्या परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। अब हमें ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्वायर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यानी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 और 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब हमने यहाँ पर स्क्वायर्स की वैल्यू राइट कर ली 1 to 10 नंबर्स की। अब हम इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें क्या फाइंड आउट करना है? स्क्वायर, ना कि स्क्वायर रूट। हमें क्या गिवन है? स्क्वायर, कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है बिना किसी कैलकुलेशन के। अब फर्स्ट पार्ट है हमारा 153। 153 नंबर का अब हम क्या देखेंगे? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है हमारी? 3 है। और हमने यहाँ पर हमने पिछली उसमें एक्सरसाइज में हमने इस टाइप से क्वेश्चन किया था, उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या है? 1, यानी 1 नंबर हम यहाँ पर राइट करेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर क्या है? 16। 16 में हम क्या राइट करेंगे? 1s डिजिट का प्लेस, यानी 1s डिजिट पर क्या है? 6। अब 5 का स्क्वायर हमारा क्या है? 25। बट हम कौन सा नंबर लेंगे इस वैल्यू में से? 1s डिजिट प्लेस, यानी 1s डिजिट प्लेस क्या है? 5। अब हमारा यहाँ पर क्या है? 6 का स्क्वायर 36, यानी 6 तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी राइट कर लिया है, अब हम इसको राइट नहीं करेंगे। अब है 7 7 जा 49, यानी यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू 1s डिजिट की प्लेस क्या है? 9 है, यानी 9 भी हमने पहले से राइट कर रखा है। अब 64 है, यानी 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 64 में 1s डिजिट प्लेस क्या है हमारा? 4 है, यानी 4 नंबर भी हमने पहले से राइट किया हुआ है। अब 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 81। 81 में यानी 1 हमारा क्या है? 1s प्लेस है, 1s डिजिट प्लेस है। यहाँ पर हम क्या 1 हमने ऑलरेडी राइट किया हुआ है। अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, 10 के स्क्वायर में 1s डिजिट प्लेस क्या है हमारा? 0, यानी 0। और 0 के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि अगर 0 हमारी इवन नंबर में है तो हमारी क्या है? स्क्वायर है, अगर ओड नंबर में है तो स्क्वायर नहीं है।
अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे कि 153 नंबर की लास्ट डिजिट क्या है 3। अब हम 3 को कहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर, कि यह क्या यहाँ इन नंबर्स में 3 है हमारा, नहीं, इन नंबर्स में 3 नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब सेकंड पार्ट है हमारा 257 नंबर की हम क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट में क्या है हमारे पास, लास्ट नंबर वो डिजिट 7 क्या हमारे इन नंबर्स में है, नहीं, 7 हमारा इन नंबर्स में नहीं है। इट मीन्स क्या है, ये हमारा नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी यह एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। थर्ड पार्ट है हमारा 408 में हमारा लास्ट डिजिट क्या है 8। अब हम इस लास्ट डिजिट को किस में देखेंगे, इन नंबर्स में हम देखेंगे कि क्या हम 8 यहाँ पर है, नहीं, 8 यहाँ पर नहीं है। इट मीन्स 408 हमारा नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमारा फोर्थ पार्ट है 441 नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, लास्ट डिजिट हमारा 1 है। अब हम 1 कहाँ पर देखेंगे, यहाँ इन नंबर्स में 1, क्या 1 इन नंबर्स में है, यस, यानी 1 हमारा कहाँ पर है, यहाँ इन नंबर्स में है। इट मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि यह परफेक्ट स्क्वायर है। यानी 441 नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169। यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट हमें फाइंड आउट करना है, 100 का एंड 169 का। बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, यानी किस मेथड से हमें फाइंड आउट करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि ओड नंबर्स से हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी फर्स्ट हमारा क्या है 100, यानी स्क्वायर रूट का साइन क्या होता है हमारा, इस टाइप से होता है। यानी 100 का, ये मैंने क्या राइट किया है, स्क्वायर रूट ऑफ 100, यानी हमें 100 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है, वो हम कैसे करेंगे, यानी 100 में से हम ओड नंबर्स को लेस करेंगे। 100 ओड नंबर क्या होता है हमारा 1, 100 माइनस 1 इज इक्वल टू 99। अब हमारा यहाँ पर क्या राइट करेंगे, 99 माइनस 1 के बाद हमारा ओड नंबर क्या है 3, यानी 99 माइनस 3 96। अब हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 96। अब 3 के बाद हमारा ओड नंबर क्या है 5, यानी 96 माइनस 5 इज इक्वल टू 91। अब हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 91। 5 के बाद हमारा ओड नंबर क्या आता है 7, यानी 91 माइनस 7, 91 माइनस 7 हमारा क्या होगा 94, 84। अब हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे 84 माइनस 7 से नेक्स्ट हमारा ओड नंबर क्या होता है 9, यानी 84 माइनस 9, यहाँ पर हमारा क्या आएगा 75। अब हम क्या करेंगे 75 माइनस 9 के बाद हमारा ओड नंबर क्या है 11, 75 माइनस 11 64। अब हम क्या करेंगे 64 माइनस 13, क्योंकि 13 क्यों किया है हमने यहाँ पर, 11 के बाद हमारा ओड नंबर क्या होता है 13। 64 माइनस 13 इज इक्वल टू 51। अब हम क्या करेंगे 51 माइनस 15, यानी 13 के बाद हमारा ओड नंबर क्या है 15, यानी 51 माइनस 15, 11 माइनस 5 6, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा 4 माइनस 1 3 36 माइनस 17, 15 के बाद हमारा ऑड नंबर क्या है 17, यानी 36 माइनस 17, 16 माइनस 7 9, 2 माइनस 1 19। अब यहाँ पर हमारा क्या आएगा 19 माइनस 19 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 के बाद में जो हमारा ऑड नंबर आता है, यानी 17 के बाद में क्या आता है हमारा ऑड नंबर 19, यानी 19 माइनस 19 इज इक्वल टू
0। अब हमें क्या यहाँ पर हमारा क्या आ गया 0। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, अंडर रूट 100 की, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 100 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हम क्या करेंगे कि हम ये काउंट करेंगे कि हमने कितने टाइम सब्ट्रैक्शन किया है, यानी 1 2 3 कितने टाइम हमने किया है ये हमें काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमने कितने टाइम्स हमने सब्ट्रैक्शन किया है, 10 टाइम किया है, यानी 100 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होगी 10 हमारी वैल्यू होगी। अब हमारा है सेकंड नंबर है हमारा 169, यानी 169 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओड नंबर्स, यानी 169 माइनस 1 इज इक्वल टू 168। 168 माइनस 1 के बाद हमारा ओड नंबर क्या आता है 3, माइनस 3 इज इक्वल टू 165। 165 माइनस 3 के बाद हमारा ओड नंबर क्या है 5, यानी 160। 160 में से अब हम क्या लेस करेंगे, 5 के बाद हमारा ओड नंबर क्या है 7, यानी 7। 160 माइनस 7 153। अब हम 153 में से क्या लेस करेंगे, आफ्टर 7 हमारा ओड नंबर क्या है 9। अब हमने इसको लेस करेंगे 153 माइनस 9 हमारा क्या आएगा 144। 144 माइनस 9 के बाद हमारा ओड नंबर क्या है 11 इज इक्वल टू 144 माइनस 11 इज इक्वल टू 133। 133 माइनस 11 के बाद हमारा ओड नंबर क्या है 13, यानी 133 माइनस 13 इज इक्वल टू 120। 120 माइनस 15, यानी 13 के बाद हमारा ओड नंबर क्या है 15, यानी 120 माइनस 15 इज इक्वल टू 105। 105 माइनस 17, 15 के बाद हमारा ओड नंबर क्या है 17, यानी अब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 माइनस 7 8 और 9 माइनस 1 8, यानी क्या आएगा हमारा 88। अब हमने क्या किया 88 माइनस 17 के बाद हमारा ओड नंबर क्या है 19। अब हम 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 88 माइनस 19 इज इक्वल टू 18 माइनस 9 9 7 माइनस 1 6 69। 69 माइनस 19 के बाद हमारा ओड नंबर क्या आता है 21, यानी 69 माइनस 21 इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8 6 माइनस 2 4। 48 माइनस 21 के बाद हमारा ओड नंबर क्या आता है 23। 8 माइनस 3 5 4 माइनस 2 25। अब हम क्या करेंगे 25 माइनस 23 के बाद हमारा ओड नंबर क्या आता है 25, यानी 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। हम तब तक सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, यानी बार बार हम रिपीट करते रहेंगे सब्ट्रैक्शन को जब तक हमारा लास्ट में 0 नहीं आ जाता है। और किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओड नंबर से, ना कि इवन नंबर से। हमें हमेशा किससे सब्ट्रैक्ट करना है, ओड नंबर से। अब हमें यहाँ पर क्या आ गया 0। अब हम क्या काउंट करेंगे कि अंडर रूट यानी 169 की स्क्वायर रूट वैल्यू। अब हमें 1 2, अब हम क्या करेंगे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी क्या वैल्यू है 13। 169 के स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है हमारी 13 है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी किस मेथड से हमें फाइंड आउट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब फर्स्ट पार्ट है हमारा 729, यानी 729 नंबर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी 729 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे। यानी ये किससे डिवाइड होगा हमारा, क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं, ये हमारा किससे डिवाइड होगा 3 से। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे 3 से।
3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब हम इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं, उस नंबर को हम जब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आ जाता है। यानी √729 यानी √729 इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। यानी 3 हमारा कितने टाइम्स है, 6 टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टाइम हमारा क्या है, 3 है। अब हम √729 इज इक्वल टू 3 के कितने पेयर्स हमारे बन रहे हैं यहाँ पर, यानी 1 पेयर 2 एंड 3 पेयर, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, और कितने पेयर्स बन रहे हैं, 3 पेयर्स बन रहे हैं। यानी हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, पेयर्स को 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। हम ये राइट कर सकते हैं इसको, यस राइट कर सकते हैं हम इसको इस टाइप से। √729 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, √3 3 जा 9 9 3 जा 27 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से हमारा ये अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। यानी √729 यानी 729 की वैल्यू हमारी क्या है, 27। यानी √729 27 का क्या है, अंडर रूट है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में, 400 यानी 400 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। यानी 400 को हम किस मेथड से करना है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जब तक उस नंबर को हम डिवाइड करते रहते हैं जब तक कि लास्ट में हमारा 1 नहीं आ जाता है। यानी 400 को हमने किससे डिवाइड किया, 2 से, 2 2 जा 4 0 0। अब हमने किससे डिवाइड किया, फिर 2 से, 2 1 जा 2 0 0। अब हमने इसको फिर किससे डिवाइड किया, 2 से, 2 5 जा 10 0। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, 2 5 2 2 जा 4 2 5 जा 10। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, यानी 5 5 जा 25 5 1 जा 5। यानी क्या आना चाहिए हमारा लास्ट में, 1। तो हमारा यह लास्ट में क्या आया है, 1। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, √400 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। √400 इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब हम क्या करेंगे, इनको पेयर्स में पेयर बनाएंगे। यानी 1 पेयर ये हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया और थर्ड पेयर ये हो गया हमारा। अब √400 इज इक्वल टू √2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं, यस इसको हम इस टाइप से राइट कर सकते हैं। यानी √400 इज इक्वल टू √2 2 जा 4 4 5 जा 20 यानी 20 का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से हम क्या कैंसिल कर देंगे, अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे। यानी √400 की हमारी वैल्यू क्या है, 20। हमारा थर्ड पार्ट है 1764 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें 1764 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, 1764 किस मेथड से फाइंड आउट कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल किससे डिवाइड करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 2 जा 4। अब इसको फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब हम इसको किससे करेंगे, 3 से, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और 2 1 3 7 जा 21। अब हम फिर इसको किससे करेंगे, 3 से,
3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब हम इसको किससे करेंगे? 7 से। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, यानी लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? यानी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 एंड मल्टीप्लाई 7। अब हम क्या करेंगे? इसके पेयर्स बनाएंगे, यानी 2 का पेयर 1 पेयर बन गया 2 का हमारा, 3 के कितने पेयर बन गए? 1 पेयर, और 7 का भी कितने पेयर बने हमारे? 1 पेयर। यानी अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, यानी 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से हम अंडर रूट को कैंसिल कर देंगे, यानी अंडर रूट 1764 इज इक्वल टू 42, यानी हमारा क्या है? 42 हमारा आंसर है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके साथ आपको वर्कशीट गिवन होगी जिसे कि आपको फेयर नोटबुक में राइट करना है।